नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 6 लेसन नंबर 10 गति एवं दूरियों का मापन, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, ये अपन ने स्टडी कर लिया था, जिसमें अपन ने टाइप्स ऑफ मोशन देखे थे कि सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। आगे देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को कहते हैं। ए ऑप्शन त्वरण, एक्सेलरेशन, गति, चाल, दूरी। तो समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को कहते हैं गति। त्वरण क्या होता है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की जो दर होती है, वेलोसिटी में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और जबकि जो चाल होती हैं वो एकांक समय में तय की गई डिस्टेंस होती हैं। और जो दूरी है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के बीच में जो टोटल लंबाई होती है वो कहलाती है दूरी। क्वेश्चन नंबर 2, मीटरी पद्धति की उत्पत्ति हुई। जो मीटरी पद्धति है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? ए पुर्तगालियों से, भारतीयों से, फ्रांसीसियों से। तो जो मीटरी पद्धति है, एसआई यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, उसका ओरिजिन फ्रांस नामक देश से हुआ। तो आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, किसी माप के परिणाम में कितने भाग होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो किसी भी माप के परिणाम में कितने पार्ट होते हैं? 2। जैसे कि ये हैं 2 सेंटीमीटर। तो ये जो 2 हैं ये तो संख्या हो गई, और सेंटीमीटर क्या हो गया? इसका मात्रक। तो कितने भाग होते हैं? 2। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में उपयोग की जा रही मात्रक प्रणाली है। यूएस प्रणाली, एसआई प्रणाली, एनआई प्रणाली, कोई नहीं। तो देखा था अपन ने एसआई प्रणाली है जो एक स्टैंडर्ड यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर होगा बी। लंबाई का एसआई मात्रक है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर। तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, 8 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 0.8 मिलीमीटर, 80 मिलीमीटर, 800 मिलीमीटर, 0.008 मिलीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर में होंगे 80 मिलीमीटर। कैसे? 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 80 मिलीमीटर। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, कंपन गति का उदाहरण है, वाइब्रेशन मोशन का एग्जाम्पल है। चक्री झूले की गति, पहिए की गति, बस की गति, वीणा के तार की गति। तो जो वाइब्रेशन मोशन है उसका एग्जाम्पल है वीणा के तार की गति। ये जो वाइब्रेशन मोशन है ये आवर्त गति के अंदर ही आता है। चक्री झूले की गति जो सर्कुलर मोशन, वृत्ताकार गति का एग्जाम्पल है। पहिए की गति जो घूर्णन गति, रोटेशन मोशन का एग्जाम्पल है। बस की गति जो रेक्टिलिनियर मोशन है। वाहन की सीधी सड़क पर गति, सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति, ये सभी रेक्टिलिनियर मोशन है, सरल रेखीय गति। तो आंसर इसमें होगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, बालिश्त मापन की प्राचीन पद्धति है। एनसीईआरटी में ये वर्ड मेंशन कर रखा है बालिश्त। ए में है समय, टाइम, बी द्रव्यमान, मास, सी लंबाई, और डी है टेम्परेचर। तो बालिश्त मापन की जो प्राचीन पद्धति होती है वो क्या मापने में काम आता था? तो वो लंबाई, लेंथ। बालिश्त मापन का मतलब जैसे ये अपना हाथ है तो इस अंगूठे से लेकर के ये जो अंगुली है इसके बीच का जो ये डिस्टेंस होता है, इस तरीके से लंबाई मापते थे ना ये वाली, तो उसको कहते हैं बालिश्त मापन। इसकी प्राचीन पद्धति होती है। प्राचीन पद्धति में लंबाई को मेज़र किया जाता था। तो ये आज अपन ने 8 क्वेश्चन स्टडी किए हैं। कुछ क्वेश्चन अपन आगे और देखेंगे। और आज 14 सितंबर है। आप सभी को हिंदी दिवस की अनंत शुभकामनाएं। और हिंदी जो भाषा है अपनी राजभाषा है, जिसको 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया था। और इसकी लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। और जो विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। और इस हिंदी को राजभाषा बनाने की जो मांग थी वो महात्मा गांधी जी ने करी थी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगे तो शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।